जय सीताराम जी। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयासी प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर यहाँ से जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत काल में पुरुष जाता है, कैसे जाता है कि भगवान का जो मरते समय जो भगवान का स्मरण करता है, पीछे वाली कथा में बताए थे कि जो मरते समय भगवान का स्मरण करता है, कैसे स्मरण करता है? भगवान को हर समय स्मरण करते रहना चाहिए, सदा भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए। जब हम सदा भगवान को स्मरण करते रहेंगे तो अंत काल जब आएगा, जब मृत्यु आएगी, तो भी हमारे मन में जो है भगवान का ही ध्यान रहेगा। जब भगवान का ध्यान रहेगा, जब मृत्यु होगी, तो मृत्यु के बाद जब अपने शरीर को त्याग कर जब भगवान के साक्षात रूप को प्राप्त कर, यदि हमें कहे कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाले का तो भगवान उद्धार कर देते हैं, और जो उन्हें स्मरण नहीं करता उनका उद्धार नहीं करते, तो क्या भगवान भी अपने मान बड़ाई करने वाले का ही पक्ष रखते हैं? तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान ने यह नियम बनाया है कि मृत्यु के समय जो मनुष्य, पशु पंछी कीट पतंग, मनुष्य देवता पितर आदि किसी भी स्वरूप का चिंतन करता हुआ मरता है, वह उसी को प्राप्त होता है। मरते समय जिस स्वरूप का आप ध्यान कीजिएगा, तो मरते समय जिस भी रूप का, जिस भी चीज का आप ध्यान करेंगे, आपका पुनः जन्म जो है उसी रूप में होगा। यदि आप कीट पतंग का ध्यान करते हैं, या आप मनुष्य का ध्यान करते हैं, या पंछी का ध्यान करते हैं, या देवता का ध्यान करते हैं, या आप उस समय जिस स्वरूप का आप ध्यान करते हैं, वो आपको स्वरूप मिलेगा, फिर पुनः जन्म लेना पड़ेगा। वह उसी को प्राप्त होता है। इस अन्याय से भगवान को स्मरण करते हुए मरने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। अतः पुनर्युक्त कथन में भगवान में पक्षपात, विषमता का कोई दोष नहीं आता। भगवान ने स्वयं कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे दिश्योस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव को व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वो मुझ में है और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। श्री तुलसी कृत रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी भक्त हनुमान के प्रति कहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा है हनुमान से कि समदर्शी मोहि कह सब को असेवक प्रिय अनन्य गति सो। यहाँ यह जिज्ञासा होता है कि भगवान जब समदर्शी होकर भी अपना भजन करने वाले के ही यह कहते हैं कि वह मेरे हृदय में है और मैं उसके हृदय में हूँ, तब क्या यह विषमता नहीं है? इसका उत्तर यह है कि सूर्य सबके ऊपर समान भाव से प्रकाश डालते हैं, पर दर्पण में उनका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जब सूर्य के प्रकाश के सामने दर्पण को ले जाएंगे तो दूसरा जो प्रकाश काष्ठ आदि में नहीं, और सूर्यमुखी शीशा तो सूर्य की किरणों को खींचकर रुई, कपड़ा आदि को भस्म भी कर डालता है। यह उस पारदर्शी ही विशेषता है, इसमें सूर्य में कोई विषमता नहीं है।
ऐसे ही भगवान में भक्त के प्रेम की भी उपयुक्त विशिष्टता है। उसमें भगवान में विषमता कोई दोष नहीं है। भगवान की विषमता में कोई दोष नहीं होता है। इसलिए हर समय भगवान के नाम का, रूप का स्मरण करते रहना चाहिए, भजते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है कि कब चला जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी है, 1 घंटा के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो जब हम ये नहीं जानते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमें हर समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। मन में करते रहिए, कार्य करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। इसके करने से मनुष्य का कल्याण होता है। हर समय स्मरण करने वाले भक्तों को अंत काल में भगवान की स्मृति स्वाभाविक हो जाती है। जो पुरुष नित्य निरंतर परम दिव्य पुरुष परमात्मा का चिंतन करता है, वह भगवान की भक्ति के प्रभाव से अंतकाल भगवान का स्मरण करता हुआ उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा को पा लेता है। तथा जो इंद्रियों और मन को सब ओर से रोककर श्रद्धा भक्ति पूर्वक परमात्मा के नाम का उच्चारण और उनके स्वरूप का ध्यान करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह निश्चय ही परम गति को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। एतएव ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग और कर्म योग, जितने भगवान प्राप्ति के साधन हैं, उन सब में श्रीमद् भगवत भक्ति सर्वोत्तम है। भगवान की भक्ति जो है सबसे ऊपर है। भगवान ने 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में बतलाया है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता। संपूर्ण योनियों में जो भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माने है। इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम बतलाकर भक्ति का महत्व प्रदर्शित किया है। मध्यावेश्य मनो एमां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा परयोपेतास्ते मे युक्त तमामता। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। भक्ति सुलभ होने से उत्तम है, उतनी ही बात नहीं है। भक्ति के मार्ग में यह विशेषता है कि भक्त अपने नेत्रों के द्वारा भगवान को देखता है तथा भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किए हुए पत्र पुष्प आदि को भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर खाते हैं। यह बात ज्ञान योग, अष्टांग योग एवं कर्म योग में संभव नहीं है। इसके सिवा अनंत चित्त से चिन्हित निरंतर स्मरण करने वालों को भगवान अनायास ही मिल जाते हैं। अनन्य चेता सततं यो माम स्मृति ही नित्यसा तस्याहं सुलभाः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनंत चित्त होकर सदा निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझको युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है। अनन्य चिंतन करने वाले भक्त को सहज ही भगवान मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, उनका भगवान संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य परम्परा
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचितारात् पार्थ मध्यावेशित चेतसां। जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्त को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूं। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। हम लोगों को अन्य भक्ति योग के द्वारा नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करनी चाहिए। संसार में एक परमेश्वर के सिवा मेरा कोई परम हितैषी नहीं है, वे ही मेरे सर्वत्र हैं। यह समझकर जो भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा से प्रेम युक्त किया, जिस प्रेम में स्वार्थ और अभिमान का जरा सा भी द्वेष न हो, हे नारायण, अब आप ही हैं मेरे शरण, मेरे दुख का दूर करने वाले, मेरे आप ही प्रभु सब कुछ हैं मेरे प्रभु। संसार में उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है। संसार में जो भी है सब वही हैं, जो भी है सब वही है, जो सर्वथा पूर्ण और अटल है, जिनका जरा सा अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु में नहीं है, और जिसका कारण और जिनके कारण क्षण मात्र के लिए भी भगवान का विस्मरण असह्य हो जाता है, उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। इससे अनन्य भक्ति के द्वारा नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए उनके गुण प्रभाव और चरित्रों का वर्णन और श्रवण कीर्तन करना और उन परम पावन नामों का उच्चारण और जप करना ही अनन्य भक्ति योग के द्वारा भगवान का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करना है। इस प्रकार से अनन्य भक्त का भगवान तत्काल ही उद्धार कर देते हैं। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, भक्ति के प्रभाव से उसके संपूर्ण पापों का नाश ही नहीं हो सकता है, अपितु वह परम धर्मात्मा बन जाता है और फिर उसे परम शक्ति मिल जाती है। गीता में 9वें अध्याय के 30वें-31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपि चेत् सदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यव्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वस्थान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसका निश्चय यथार्थ है, अर्थात उसके भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर और उनके भजने के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसके लिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। संसार सागर से जीवन का उद्धार होना बहुत ही कठिन है, किंतु भगवान की शरण में यह कठिन कार्य भी सुलभ हो जाता है। उनकी शरणागति जो है मनुष्य को उद्धार कर देती है। भगवान कहते हैं, दैवी ह्योषा गुणमयी मम मया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को लांघ जाते हैं, अर्थात संसार से डर जाते हैं।
मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। इस संसार रूपी माया को लांघ कर मुक्ति हो जाती है। संसार की भक्ति के प्रभाव से भगवान का यथार्थ ज्ञान भी हो जाना और ज्ञान के साथ ही भगवान भी उसे मिल जाना। भगवान स्वयं अपने उस अनन्य भक्त को वह ज्ञान प्रदान कर देते हैं, जिससे उसे उसकी प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मंचिता मद गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्व प्रवर्तते। इसी प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। वे निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरी तत्व रहस्य और प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव रहित मेरा कथन कहते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं यह ज्ञान रूपी योग देता हूं, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बात यह है कि जो मनुष्य भगवान के स्वरूप को और प्रभाव को तत्व से जान लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान के स्वरूप और प्रभाव का वर्णन गीता में 7वें अध्याय के 7वें, 12वें, 9वें अध्याय के 16वें और 19वें और 15वें अध्याय के 12वें और 15वें श्लोक में तथा और भी अनेक श्लोकों में किया गया है। उन सब का सार भगवान ने 10वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में बतलाया है। कहते हैं यद्विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजोस संभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तुम मेरे तेज के एक अंश की ही अभिव्यक्ति जान। भाव यह है कि 10वें अध्याय के 4थे श्लोक, 6वें तथा 11वें श्लोक, 40वें तथा गीता के अनन्य श्लोकों में जो कुछ विभूतियां बतलाई गई है एवं समस्त संसार के जड़ चेतना, स्वाथर, जंगम संपूर्ण पदार्थों में जो भी बल, बुद्धि, तेज, गुण, प्रभाव आदि प्रतीत होती है, इस सब के सब मिलकर भी भगवान के प्रभाव को एक अंश मात्र भी प्रादुर्भाव है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विशिष्टाभ्याहमिदं कृत्य त्रमेकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं।
जैसे जल का बुदबुदा समुद्र का अंश मात्र है, वैसे ही संपूर्ण गुण प्रभाव ही सारा ब्रह्मांड परमात्मा के ही किसी एक अंश में है। इस प्रकार समझकर जो 10वें अध्याय के उपयुक्त 8वें और 9वें और 10वें श्लोकों के अनुसार परमात्मा की उपासना करता है, वह अनायास ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उपयुक्त विवेचन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान की शक्ति ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग आदि सभी साधक की उपेक्षा उत्तम, सुगम एवं सुलभ है भक्ति से। इतना ही नहीं, भक्ति से शीघ्र ही सारे पापों का नाश होकर भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और मनुष्य इस दुस्तर संसार समुद्र के तर कर भगवान का दर्शन पा लेता है एवं भगवान को तत्व में जानकर उनमें प्रवेश भी कर जा सकता है। भगवान ने कहा है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञान्तुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे परंतप होने के लिए अर्थात एक ही भाव में प्राप्त होने के लिए मैं शक्य हूँ। यो तो ज्ञान योग के द्वारा भी पापों का नाश होकर परमात्मा का ज्ञान और परम शांति की प्राप्ति हो सकती है, किंतु उसमें गुण सकार भगवान का साक्षात दर्शन नहीं होता। अनन्य भक्ति से तो परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति यानी परमात्मा में एक ही भाव से प्रवेश होने की अतिरिक्त उसका साक्षात दर्शन भी संभव है। इसलिए भगवान के अनन्य भक्ति का मार्ग सर्वोत्तम है। यहाँ उस अनन्य भक्त मत कर्म कृन्मत परोमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह सहमामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को केवल मेरे लिए ही करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैराग्य भाव से रहित है एवं अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त होता है। यदि कहें कि इस श्लोक में भगवान के लिए कर्म करना, भगवान को परायण होना और भगवान का भक्त होना, ये तीन बातें बतलाई गई है। भगवान के लिए काम करना, भगवान के परायण होना और भगवान का भक्त होना, तीन बात बतलाई गई है। इन तीनों अनुष्ठानों से भगवान की प्राप्ति होती है या एक के अनुष्ठान से भी। तो इस तरह इसका उत्तर यह भी है कि तीनों के अनुष्ठान से भगवत होना ही क्या है, इस एक के अनुष्ठान से भी हो सकती है। केवल यथार्थ भाव कर्म करने से भी मनुष्य को भगवत प्राप्ति रूप सिद्ध प्राप्त होने की बात भगवान ने गीता 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में बतलाई है। मदर्थमपि ही कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तू मेरी निमित्त कर्मों को करता हुआ ही मेरी प्राप्ति का रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। तथा केवल भगवान के परायण होने से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि अस्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गति। अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होता है एवं केवल भगवान की भक्ति भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। देवान देव जयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि
देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझे भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सकृति नोर्जुना, आंतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्ष। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले यथार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, मेरे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। इन चारों में यथार्थी भक्त से आर्त, आर्त से जिज्ञासु और जिज्ञासु से ज्ञानी श्रेष्ठ है। यथार्थी भक्त से आर्त इसलिए श्रेष्ठ है कि वह स्त्री, पुत्र, धन आदि को तो बात ही क्या, राजभोग भी भगवान से नहीं चाहता। जैसे ध्रुव ने चाहा था, परंतु द्रौपदी की भांति किसी बड़े भारी संसार के संकट में प्राप्त होने पर उनके निवारण के लिए याचना करना है, पर जिज्ञासु तो भारी से भारी संसार के संकट पड़ने पर भी उन संकट की निवृत्ति के लिए प्रार्थना नहीं करता। परम भक्त उद्धव की भांति सागर से आत्मा का उद्धार करने के लिए परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा करता है, इसलिए आर्ता से भी जिज्ञासु श्रेष्ठ है। किंतु भक्त प्रहलाद की भांति निष्काम ज्ञानी भक्त तो अपनी मुक्ति के लिए भी याचना नहीं करता, इसलिए भगवान ने निष्काम ज्ञानी भक्त को सबसे बढ़कर बतलाया। इन चारों ज्ञानी भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी को भगवान अतिशय प्रिय है। 7वें अध्याय में के 17वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्टते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थ महं स च मम प्रिया। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनंत प्रेम भक्ति युक्त ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं। अतः वह ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भगवान यह विरध है कि जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूं। इतना ही नहीं, जो भगवान को प्रेम से भजता है उसको भगवान अपने हृदय में बसा लेते हैं। भगवान ने गीता में 9वें अध्याय में 27वें 29वें श्लोक में कहा है कि जो भक्त मुझसे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। यदि पूछा जाए कि ऐसा ज्ञानी निष्काम भक्त के अतिरिक्त दूसरे भक्त श्रेष्ठ नहीं है और क्या उनका उद्धार नहीं हुआ है, बात नहीं है। ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, पर सभी का उद्धार होता है, किंतु ज्ञानी निष्काम भक्त सर्वोत्तम है। ज्ञानी निष्काम भक्त को तो भगवान ने अपना स्वरूप ही बतलाया। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझको ही अच्छी प्रकार स्थित है। उदार का अर्थ है श्रेष्ठ। भगवान के कथन का भाव यह है कि वे भक्त मुझे पहले भजते हैं, तब फिर उसके बाद फिर मैं उनको भजता हूँ, तथा वे अपने अमूल्य समय को मुझ पर श्रद्धा विश्वास करके निछावर कर देते हैं। यह उनकी उदारता है। इसलिए हे श्रेष्ठ, और मेरी भक्ति सकाम निष्काम या अनन्य किसी भी भाव से क्यों न की जाए, मेरे भक्त का उद्धार हो ही जाता है। किंतु प्रेम और निष्काम भाव की उनमें कमी होने के कारण
उनको मेरी प्राप्ति में विलम्ब हो सकता है। मेरी उपासना की बात ही क्या है। जो दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं वे भी मेरे ही उपासना करते हैं, किंतु वे मुझको तत्व से न जानने के कारण वह लोक या स्वर्ग आदि परलोक के नश्वान फलों को पाते हैं। अंतवतु फलम तेषां तद्भवत्यल्प मेधसाम, क्योंकि उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। सातवें अध्याय के पहले श्लोक में जिस समग्र रूप को जानने की बात कही गई है उसका भगवान ने यही अभिप्राय बतलाया है कि जो कुछ है वह मुझसे अलग नहीं है और सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। एवं इस तत्व को जानने वाला निष्पाप तथा राग द्वेष जनित मोह से मुक्त भक्त भगवान के शरण होकर भगवान के समग्र रूप को जान जाता है। ऐसे ज्ञानी भगवान प्राप्त महात्मा भक्त की जो स्थिति है उसकी भगवान ने बड़ी प्रशंसा की है। भगवान ने उसको अपना प्रिय भक्त कहा है, किंतु जो साधक उस ज्ञान भक्त को लक्ष्य बनाकर अपने अनुसार श्रद्धापूर्वक साधन करता है उनको तो भगवान ने अपना अतिशय प्रिय बतलाया है, क्योंकि उनने भगवान पर श्रद्धा विश्वास करके अपने जीवन को भगवान के लिए ही न्यौछावर कर दिया। भगवान कहते हैं ये तु धर्म्यामृतमीदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत का निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त तो मुझको अतिशय प्रिय है। जब केवल मन बुद्धि को भगवान में लगाने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर तो सर्वस्व भगवान के समर्पण करने से सब प्रकार के भगवान का भक्त तो भजता है, उसको उद्धार में तो कहना ही क्या है। जय सीताराम।